अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? चलें, अल्लाह ताला आपको ठीक रखे जी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने रिसेंटली जो लेक्चर नंबर 14 था उसमें हमने यूनिट 2 को वाइंड अप किया था। उसमें हमने उसके लास्ट में एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए थे और डिटेल्स में हमने उस चैप्टर को देखा था। तो आप लोग भी जो है ना साथ साथ नोट्स यकीनन बनाते होंगे। मैं हर लेक्चर में ये बात रिपीट करता रहा हूँ और अब भी करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट यूनिट आपका आता है डेसिमल। कुछ डेफिनेशंस थी तो वो मैंने पहले से लिखी ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा सा बच जाए और मैं आपको मैक्सिमम काम या ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, आप लोग बोरिंग ना हो मेरे लिखते वक्त। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब हमारा जो यूनिट नंबर 3 आ रहा है डेसिमल। तो डेसिमल होता क्या बेसिकली? यूनिट नंबर हमारे पास 3 है। चलें वो भी मेंशन कर देता हूँ। यूनिट हमारे पास कौन सा आता है? 3। और यूनिट नेम क्या है हमारे पास? टॉपिक मीन क्या है? डेसिमल। तो आप फ्रैक्शन याद है जो ओवर की फॉर्म में होती है? आ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज आ पावर ऑफ 10। तो मुझे ये बताएं, डिनोमिनेटर मीन शॉर्ट के, अगर लेट्स सपोज फ्रैक्शन तो याद थी जो हमने रैशनल नंबर में बताया था कि पी ओवर क्यू फॉर्म में है, दैट इज न्यूमिनेटर एंड दैट इज डिनोमिनेटर। तो क्यू कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन फिल वक्त इसको इंटीजर जेन में ना रखिएगा आप लोग। ये जस्ट आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देने के लिए पी ओवर क्यू बताया। तो कहता है ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास आ जाती है, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ पावर ऑफ 10 एंड ह्यूज न्यूमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड बाय फिगर्स प्लेस टू द राइट ऑफ डिनोमिनेटर डेसिमल पॉइंट। तो अब ये जैसा कि डेसिमल है, ठीक है ना, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ फिर उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, आपके पास एक डेसिमल आता है 0.13। 0.13 तो याद रखिएगा दैट इज डेसिमल पॉइंट। अच्छा, लेट्स सपोज थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, इस डेसिमल को रिमूव करना चाहता हूँ। तो मुझे बताएं डेसिमल के बाद ये कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो मैंने आपको याद है कहा था कि 1 के बाद उतने 0 कब कहा था? जब हम लोगों ने किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब मुझे बताएं 13, क्या 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 का मतलब क्या है? चलें आपकी खातिर एक स्टेप इंक्रीज कर देता हूँ। 100 कैन बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इसका मतलब 13 ओवर, अब मुझे बताएं 10 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो 10 की पावर क्या होगी? 2 होगी। 10 की पावर क्या हो जाएगी? 2। तो अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है क्या वो 10 की पावर में आ जाता है? तो अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज आ पावर ऑफ 10। तो 10 की पावर ऑफ 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, so on. And whose numerator expressed by figures placed to the right of decimal। ठीक है जी। अब मुझे बताइए डेसिमल नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर की हम बात करें? अब मुझे बताइए उसकी राइट साइड पे ये डिजिट्स या नंबर्स आ जाते हैं। अच्छा, अब जब मैंने रैशनल नंबर्स की आप लोगों से बात की थी ना, ये तो मैंने चलो आपको डेसिमल का बताया ना कि डिनोमिनेटर में कैसे 10 की पावर आ जाती है। जब हमने रैशनल नंबर की हमने बात की थी तो रैशनल नंबर में हमने कैटेगरीज को डिस्कस किया था। वो कैटेगरीज क्या थी? जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी यानी कि जो रैशनल नंबर्स हैं उनमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी आते थे और नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 कैटेगरीज थी। वो लिखता हूँ ज़रा। जो क्यू सेट था बेसिकली किस सेट को शो करता था? रैशनल नंबर्स को। चलिए जी, रैशनल नंबर्स की हमने लिस्ट बनाई थी। एक थी टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग का मैंने आपको क्या बताया हुआ बेटा जी? टर्मिनेटिंग की हमने एक पहचान थी, जब भी डिवीजन की जाएगी तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए? 0 का आना चाहिए। आर क्या बेसिकली? रिमाइंडर। रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। चलो मुझे लिखने के लिए थोड़ा साइड पे होना पड़ा जी। अच्छा, रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। फिर हम लोगों ने बात की थी नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हमने किसकी बात की थी? नॉन टर्मिनेटिंग। तो मेरा बेटा एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की तो उसमें रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं होता। रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आता। अब रिमाइंडर इक्वल टू 0 मतलब है कि अब उसकी डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रही है, उसकी डिवीजन कंप्लीट नहीं होती है। अच्छा,
फिर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि नॉन टर्मिनेटिंग की 2 कैटेगरीज थी। एक हमारे पास आती थी रिकरिंग और एक हमारे पास क्या आती थी, नॉन रिकरिंग। ये बातें रिपीट करने का कुछ मकसद भी है और आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो गई है। रिकरिंग में क्या होता था, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया जी 0.33, किसी भी नंबर को डिवाइड किया आपने, डिवाइड करने के बाद आपने देखा कि पॉइंट के बाद सेम सीक्वेंस चल रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अच्छा, 0.14, 14, 14 एंड सो ऑन। तो मुझे बताएं क्या ये 2 डिजिट्स का ग्रुप रिपीट हो रहा है? इसी तरह चलें आपको और समझाने के लिए मैं कहता हूँ 132, 132, 132 एंड सो ऑन। तो क्या इसमें भी 3 डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं? ठीक है ना। अब कहने का मकसद है ये कौन सी कैटेगरी आ गई थी, रिकरिंग। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 0.143215 एंड सो ऑन, 0.354781 एंड सो ऑन, और 3.456821 एंड सो ऑन। तो क्या कोई सीक्वेंस रिपीट हो रहा है? जैसे कि इसमें 333, 14, 14, 14, 132, 132, 132। तो क्या इसमें कोई सीक्वेंस रिपीट हो रहा है? तो ये कौन सी आ जाएगी, नॉन रिकरिंग। डिवीजन कंप्लीट देखें, ये भी 100 चलें, ये भी चीज़ बता दूँ, देखें मैं डॉट्स लगा दी, इसका मतलब ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100, इसका मतलब डिवीजन कंप्लीट नहीं है। ये कुछ बातें थी जो मैंने रिपीट की। रिपीट करने का मकसद क्या है, आगे कुछ डेफिनेशन आ रही है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल के बारे में मैंने आपको बताया जो रेज किया। उसके बाद आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर द डेसिमल्स दैट हैव द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल 0.7, 0.43, 0.336, 4.321। तो मुझे बताएं डेसिमल का पॉइंट ये है, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1। डेसिमल पॉइंट ये हैं, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। डेसिमल पॉइंट ये हैं 1 2 3, काउंट कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट क्या है, 1 2 3, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स आए जिनको हम काउंट कर सके, इसका मतलब फिर वो डेसिमल कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। तो क्या टर्मिनेटिंग की मैंने ये बात भी तो बताई थी ना, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब उसकी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। चलें आपकी आसानी के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ जी 5/8, 5/4 है जी, ठीक है। तो अब इसका मतलब हमने 4 को किस पे डिवाइड करना है मेरा बेटा, 5 पे डिवाइड करना है। तो जब इधर हम पॉइंट यूज़ करेंगे इधर क्या आ जाएगा, 0। तो 5/8 का क्या होते हैं 40, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो मुझे बताएं फिर ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया 0.8, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो एक ही हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर द डेसिमल्स दैट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, फाइनाइट, और इधर बेटा मैंने क्या लिखा है, इनफाइनाइट। तो फाइनाइट जो हमें पता हो कि वो तादाद में कितने हैं या जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब ये क्या है जी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जैसे कि इनफाइनाइट सेट होते हैं जिसमें नंबर जैसे 1 2 3 एंड सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्या उसके लास्ट डिजिट का मालूम है, नहीं मालूम। अगर किसी को मालूम है तो मेरा बेटा मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा, तो अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 0.333 एंड सो ऑन था, तो मुझे बताएं क्या ये रुकेगा सिलसिला, नहीं ना रुकेगा। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4.315428 एंड सो ऑन। मुझे बताएं क्या नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, इसमें सेम डिजिट रिपीट हो रहा है जबकि इसमें ऐसा नहीं है। बात हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग की, आगे उसकी कैटेगरी जाती है रिकरिंग नॉन रिकरिंग, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर आते हैं जी हमारे पास 3.401253 तो कहने का ऑन सो ऑन, ये भी यूज़ कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास ऐसा डिजिट्स या ऐसा डेसिमल आ जाए जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद हम डिजिट्स को काउंट
ना कर सकें तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अभी तक आपको डेसिमल और आगे उसकी दो टाइप्स मैंने बताई हैं वो क्लियर हैं, डेसिमल और उसके बाद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ, आगे नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स आ रही थी, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। फिल वक्त ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं बेटा जी आपको? अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1। नमाज़ें वगैरह चल रही हैं आप लोगों की और दुआ वगैरह यकीनन कर रहे होंगे आप लोग कि अल्लाह ताला जल्दी जल्दी स्कूल खोले, ताकि स्कूल खुल जाए तो फिर आप लोगों की जो है ना वो क्लास में स्टडी स्टार्ट हो जाए। नहीं ना कर रहे? किया करें बेटा जी, अल्लाह ताला हमारे जो है ना इन मामलात को आसान करे, जल्दी से इस वबा से जान छूटे। अच्छा बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स टू रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द रैशनल नंबर्स। अच्छा बेटा जी, पहले मुझे एक बात बताएं, समझदार हैं आप लोग, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द रैशनल नंबर। मैं अगर आपसे ये कहूँ जी डेसिमल नंबर्स होते ही रैशनल हैं तो एग्री करते हैं? बोलें। देखिए ना, प्रॉब्लम ये आ जाता है कि डेसिमल में जो टाइप थी वो 2 थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग की भी 2 टाइप थी, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो जो नॉन रिकरिंग वाला काम था ना उसमें क्या था, वो रैशनल इरैशनल नंबर्स होते थे। ये बात याद है ना सभी को? लेकिन इसमें हमें जो उसने डेसिमल नंबर्स दिए हैं वो बेसिकली वो रैशनल ही होंगे। वो कहता है इसको बेसिकली हमने पी ओवर क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसमें डेसिमल को हमने ख़त्म करना है। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है कि उसको उसमें कन्वर्ट कर दें। ए पार्ट है 0.8। तो अल्लाह के बंदो मुझे ये बताओ पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट। तो 1 के आगे उतने ज़ीरो लगा दिए जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आसान से ही काम है ना। थोड़ी सी और डिटेल्स है लेकिन पहले हम सिंपल सी बातें लेके चलते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्वेश्चंस को हमने किस तरह सॉल्व करना है जो एक्सरसाइज 3A में है। अच्छा, अब मैंने क्या किया जी कि जब पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे ज़ीरो लगा दिया। तो 2 का टेबल आता है सभी को, 2 4 द 8, 2 5 द 10। तो बताएं क्या आया? 4/5। क्या आंसर आ गया? अब मुझे बताएं क्या ये पी ओवर क्यू फॉर्म आती है कि नहीं आती है? बोलें। आ गया ना ओवर फ्रैक्शनल फॉर्म में? समझ आई बात की? तो बेसिकली हमने क्या करना था, इस डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया? रैशनल फॉर्म में। स्टेटमेंट समझ आ जाए तो मैं नहीं समझता कि क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल है। प्रैक्टिस तो हर चीज़ पे चलती है। बी पार्ट है 3.9। बी पार्ट है 3.9। अच्छा बेटा जी, एक्चुअली ये पार्ट भी करवाने का मकसद ये है, देखो इसमें तो ज़ीरो था ना तो जस्ट मैंने 8 ही लिखा। स्टार्टिंग में मैं जितने मर्जी ज़ीरो लगा दो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन इधर पॉइंट से पहले एक डिजिट आ रहा है तो इसका मतलब जब हम ये पॉइंट को रेस करेंगे तो डिनोमिनेटर में देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1। तो लो जी ये 10 हो गया। इज इट क्लियर? तो 39/10। तो अब ये इवन नंबर, अब देखा मैंने कहने का मकसद है ऐसी कंडीशन आ रही है कि अगर 39 जो है और 10 जो है ये दोनों ऐसे नंबर जो एक ही टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं। तो आपने क्या करना है, 39 को ज़रा 10 पे डिवाइड करें। 39 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 3 का क्या होता है बेटा? 30। तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा? 9। तो तरीका का याद है आपको? क्वोशिएंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर या डिवाइडेंड। अच्छा, अब मुझे बताएं क्वोशिएंट क्या है? 3। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 9। और किस पे डिवाइड किया जा रहा था? 10 पे। तो ये हमारे पास रैशनल फॉर्म आ गई कि हमने फिर डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया? रैशनल में। डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया? रैशनल में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सी डी पार्ट। मेरा बेटा आप खुद अटैम्प्ट कीजिएगा, आपको एफ पार्ट करवाता हूँ। 6.312। 6.312। अच्छा नहीं, इधर सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा अगर लेंथी भी हो तो मुश्किल ना हो। 6.312 ई पार्ट है 6.312।
तो अल्लाह के बंदो पहले मुझे ये बताएं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स है ना, बोलें तो कितने ज़ीरो लगाए जाएंगे? 1 2 एंड 3। एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ आती है सभी को? अब इनकी हम कटिंग करके देखते हैं जी। तो मुझे ये बताएं 2 का टेबल आता है सभी को? 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, 11 हो जाएगा। 2 5 दा 10, ये 12 हो जाएगा। 2 6 दा 12, इसी तरह 2 5 दा 10 और ये 2 0 एज इट इज़। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ 3156 ओवर 500। अब इनको फिर क्योंकि 6 है इनको भी मैं 2 पे मज़ीद डिवाइड कर सकता हूँ। चले करते हैं जी। 2 1 दा 2, ये हो जाएगा 11। 2 5 दा 10, ये क्या हो जाएगा 15। 2 7 दा 14, ये क्या हो जाएगा 16। 2 8 दा 16। अब 2 2 दा 4, 2 5 दा 10 और लास्ट 0 एज इट इज़। वेरी गुड जी। नेक्स्ट क्या आएगा 1578 डिवाइडेड बाई 250। तो मेरा बेटा अभी भी ये मज़ीद कटिंग हो रही है और हो सकती है, करते हैं जी। 2 7 दा क्या हो जाएंगे 14, ये हो जाएगा 17। तो 2 8 दा 16, फिर 18, तो 2 9 दा 18 ओवर 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10। मेरे पास आ जाएगा 789 ओवर 125। अब अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो इनकी मज़ीद कटिंग नहीं होती है, इनकी मज़ीद कटिंग। अब मेरा बेटा मैं क्या करूँगा कि 789 है ना, तो आपको ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी। वो मैंने क्या बताई थी पिछले चैप्टर्स में भी, इससे पहले भी, कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर आ जाए ना, जैसा कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे से ग्रेटर है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो आपने क्या करना है फिर इसको डिवाइड करना है। तो 125 है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखें जी। 125 6 5 का क्या होता है बेटा 30, क्या कैरी आएगा 3। 6 टू द 12, 12 और 3 क्या होंगे 15, 1 कैरी। तो 6 1 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7। लो जी 750 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा 750। तो रिमाइंडर क्या आएगा 9 में से 0 गए 9 और 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 39। चलें इधर करते हैं। डेफिनेटली आपको याद होगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। बेसिकली किसको किया 789 डिवाइडेड बाय 125 या 1 to 5। तो बताएं क्वेश्चन क्या है आपके पास 6, रिमाइंडर क्या है जी आपके पास 39, और किस पे डिवाइड किया जा रहा था 125 पे। तो फिर हमने क्या किया डेसिमल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आगे नेक्स्ट इसका मेरा बेटा एच पार्ट है जो आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है, और जो क्वेश्चन जो पार्ट्स मैं सोल्व कर रहा हूँ वो भी आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3 है जी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। एक्सप्रेस द फॉलोइंग decimal fraction as decimal, following fractions as decimals, also separate the terminating and non-terminating decimals. Terminating and non-terminating डेसिमल। स्टेटमेंट बेटा जी लिखना बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि बुक तो फिल वक्त अभी या मेरे आपके सामने नहीं है, आपकी अपनी बुक तो डेफिनेटली होगी। तो ये कि पहले मैं जो है ना वो बोर्ड पे इसलिए लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुझे आसान हो जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल, आल्सो सेपरेट दैम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसा कि हमारे पास ए पार्ट है 7/15, ए पार्ट है हमारे पास 7/15। तो अब देखा जाए हमने डिसाइड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन
फिल विद क्वेश्चन की डिमांड है कि हमने डिवीजन करते हुए इसको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग। चलें करते हैं मेरा बेटा। तो हमने 7 को किस पे डिवाइड करना है, 15 पे। चलें करते हैं जी। तो मुझे ये बताएं, तो लेस है तो डेफिनेटली हम पहले पॉइंट का यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 17। तो 15 4 का क्या होते हैं 60, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 10। चलें इधर 0 लगा लेते हैं, तो 15 6 का क्या होते हैं 90, फिर भी रिमेनिंग क्या आ जाएगा, क्योंकि 0 में से 0 गए 10 और 10 में से 9 गए तो 1, 10 आ गया। 15 इसको एक 0 लगा लेंगे जी। 15 6 था 90, रिमेनिंग क्या आ जाएगा फिर 10। 15 6 था 90, तो फिर भी क्या आ जाएगा 10। मुझे बताओ क्या ये सिलसिला रुकता नज़र आ रहा है आपको? नहीं ना आ रहा है। डिवीजन कंप्लीट तो कभी भी नहीं होगी, 10 10 10 आता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसका मतलब 7/15 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0.4666 एंड सो ऑन। तो 7/15 इज नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा जी बात समझ आती है सभी को कि चलें इरेज करते। मुझे ये बताएं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि डेसिमल के बाद जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं या फिर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। सिंपल सी बात, आप दोनों में से जो सी मर्जी बातें बात ज़हन में रख लें, बात एक ही होगी। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, ये तो मैंने आपको ए पार्ट सॉल्व करवाया। फिर आपके पास आता है जी इसका बी है, सी है, डी है। चलें पहले सी पार्ट करवाता हूँ जी। सी पार्ट क्या है जी 1/1/25 ऐसे ही है बेटा जी, 1/1/25। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे ये बताएं कि 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, बोलें 25 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26/25। अब हमारे पास ये आ गया जी फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है 26 को किस पे डिवाइड करना है 25 पे। चले मेरा बेटा करते हैं 26 डिवाइडेड बाय 25। 25 बनता क्या आएगा 25, रिमेनिंग क्या आएगा 1। अगर बेटा जी इधर पॉइंट यूज़ करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा 10, तो 10 तो अभी भी 25 से लेस है। एग्री करते हैं ना? आप एक और 0 लिख लें। अब एक बात तो आपने जहन में रखनी है कि याद रखिएगा जब आप 2 0 कंसेक्यूटिवली या इन शॉर्ट साथ लिखते हैं, 2 0 आपको लेने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, तो फिर एक 0 ऊपर भी आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? तो 25 4 का क्या होते हैं 100। लो जी इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0, या इन शॉर्ट कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा। तो 20 इसका आंसर क्या आ रहा है 1.04। तो मुझे बताएं पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बोलें फाइनाइट आ रहे हैं। यानी कि जब 26 या इन शॉर्ट 1/1/25 बेसिकली 26 और 25 फिजिक इक्वल था ना, जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या है 1.04। तो अब इसका क्या आ जाएगा 1/1/25 इज आ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा बेटा एक बात ज़हन में रखिएगा। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ज़रा नोट कीजिएगा, बात इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला पार्ट मैं रेज कर देता हूँ। अब मेरी बात ज़रा नोट कीजिएगा। बेसिकली क्वेश्चन क्या था सी पार्ट, समझ लें सी पार्ट मैं दोबारा करवा रहा हूँ 1/1/25। याद रखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट सिर्फ ये है ना, आप समझें हमने 1 को डिवाइड करना है 25 पे। किस पे डिवाइड करना है 25 पे। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? अब देखो ज़रा 25 को अगर मैं इधर पॉइंट लेके 0 लिखता हूँ तो अभी भी लेस है। तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला जब 2 0 लेंगे तो आपको एक और 0 इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो 25 4 का क्या होते हैं 100। लो जी दैट इज़ कैंसिल। मुझे बताइए 1 लिखा मैंने, इसको एज इट इज़ लिखें और उसके बाद पॉइंट लगा दें। और ऊपर क्वेश्चन क्या आ रहा है 0.04, बल्कि चले 0 आ चुका है, उसके लिए 1 आ जाएगा तो जस्ट 1.04 हो जाता है। इन शॉर्ट ये जो 0 था ना उसकी जगह तो 1 आ जाएगा जो पॉइंट से पहले है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर देंगे तो तब भी नो इशू। और अगर आप पहले 1/1/25 को इस फॉर्म में लिखते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में प्रॉपर, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है
कि इस तरह भी डिवाइड करके इस तरह आंसर लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा। हाँ, लास्ट पे आपने फिर ही स्टेटमेंट देनी है 1/1/25 इज़ आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। इज़ इट क्लियर? ये बात समझ आई आपको? ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी, तो अब आपने मेरा बेटा इसके मैंने आपको ए और सी पार्ट, आपने क्या करना है, इसका बी डी पार्ट जो है वो लाजमी अटैम्प्ट करना है। तो इंशाल्लाह ताला इसके जो है 1-2 पार्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये बात जहन में रखिएगा, नोट्स साथ साथ बनाते रहें, हर लेक्चर में मैं रिपीट करवाता रहूँगा ताकि कल को आपको रिवीजन में आसानी हो, ठीक है ना। तो आज का एक छोटा सा मैसेज ये है कि एक दफ़ा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे, तो उधर से एक शख्स आया, एक बुद्धू था, उसने एक प्यारे नबी से फरमाया आप रुके, मैंने आपसे बात करनी, मैं अभी आता हूँ। तो वो जब गया तो वो भूल गया, 3 दिन गुजर के वापस नहीं आया, और मेरे प्यारे नबी ने उसका बाकायदा 3 दिन वेट किया। वो बाई चांस ही गुजरा, उसने वहाँ पे देखा आप नबी प्यारे नबी वहाँ पर मौजूद थे। तो प्यारे नबी ने कहा कि मैंने तुम्हारा बाकायदा इंतज़ार किया और तुम नहीं आए, तो मैं नहीं गया क्योंकि मैंने तुमसे एक वादा किया, कमिटमेंट की थी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसका मतलब वादे की इतनी अहमियत है, जो खुद ही सोचो कि हमारे प्यारे नबी अगर चले भी जाते या वो जब दोबारा मिलता तब भी तो बात हो जानी थी। लेकिन कमिटमेंट एक ऐसी चीज़ है, एक वादा एक ऐसी चीज़ है जो हमें लाजमी पूरा करना चाहिए। और क्यों ना हमने अपने पेरेंट्स, हम अपने अगर पेरेंट्स से कमिटमेंट कर लें कि हम इंशाल्लाह कुछ बन के दिखाएंगे, तो अच्छी बात नहीं, इसमें आपका भला भी और वो भी खुश हो जाएंगे। और मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अपने माँ बाप की उम्र आप चाहते हैं कि लंबी हो, तो उनको खुश करना सीखें, यकीन करें उनकी उम्र जो है वो यकीनन लंबी हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।